चिल्ड्रन, आज हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 7 है और उसका नाम है सूरदास के पद, जो खुद सूरदास ने लिखे हैं। ठीक है, तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सीही नामक गांव में, दिल्ली के पास में। पर कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। रोनकता भी बोलते हैं, या फिर रोनकता जगह का नाम है। रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, ये भी एक चर्चा का विषय है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। इनकी प्रेरणा से ही श्रीनाथ जी मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे और ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब कृष्ण के ये बहुत बड़े भक्त थे। वास्तव एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं और प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है कि सूरदास कितने भक्ति करते थे कृष्ण की, ये पता चलता है। और उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है, कहीं और उसको सुख नहीं मिलता है मन को। किसके? सूरदास के। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देवों की आराधना कैसे कर सकती हैं? मतलब वो जो सूरदास है वो कह रहे हैं कि मैंने तो कृष्ण का दर्शन कर लिया, तो अभी किसी देवता के दर्शन करने की मुझे इच्छा नहीं रह गई है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है और दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है, उनके बचपन का वर्णन किया गया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम वर्णन किया गया है। उनकी बालक कृष्ण किस तरह की लीलाएं करते हैं ये सेकंड पद में हम पढ़ेंगे। तो पहला पद से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है उनका विनय तथा भक्ति। विनय तथा भक्ति फर्स्ट पद है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छोड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़े प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, और सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं सूरदास जी की लिखी हुई। तो वो कहते हैं कि मेरा मन जो है वो कहीं पे भी सुख नहीं पाता है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन जो है वो कहीं पे भी सुख प्राप्त नहीं कर रहा है। कैसे? कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। एक पानी में पानी का जहाज चल रहा है और उसके ऊपर एक जहाज पे एक पक्षी बैठा हुआ है, तो वो अगर उड़ के जाएगा भी तो कहाँ जाएगा? थोड़ी दूर उड़ेगा और वापस उस जहाज के ऊपर ही आके बैठेगा, क्योंकि कहीं दूर तक जमीन नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, तो उसको फिर से वापस आना है। इसी तरह से उनका जो मन है वो भी सभी देवताओं के पास यहाँ वहाँ घूम के आ जाता है, लेकिन वापस आके कहाँ बैठता है? कृष्ण के पास ही आके रुकता है। तो जैसे कि जहाज का पंछी उड़ के जाएगा और फिर जहाज पे वापस आ जाएगा, उसी तरह से उनका मन भी है। कमल नैन को छाड़े महात्म, वो बोलते हैं कि कमल के नैनों के समान जो श्री कृष्ण हैं, जिनकी महिमा है, तो ऐसे कृष्ण को छोड़कर और देव को ध्यावे, और किसी देवता का मैं ध्यान कैसे करूं? मेरा तो किसी और देवता में ध्यान लगता ही नहीं है। और जैसे परम गंगा को छाड़े प्यासो दुर्मत कूप खनावे, खनावे मतलब खुदवावे। एक मूर्ख व्यक्ति कुआं खुदवाए। गंगा के किनारे एक इंसान रहता है, कोई भी पवित्र गंगा के किनारे जो है कोई इंसान रहता है, और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो गंगा का पानी नहीं पी के वो जो है मूर्ख इंसान कूप यानी कि कुआं खुदवा रहा है कि जब कुआं खुद जाएगा तब पानी पीऊंगा और अपनी प्यास मिटाऊंगा। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, वो बोलते हैं कि जिस मधुकर ने भौरे ने अंबुज यानी कि कमल का रस चख लिया है, क्यों करील फल भाव है, उसको जो है वो करील एक झाड़ी होती है, उसका फल होता है, तो वो झाड़ी का कड़वा फल क्यों खाएगा वो, जब उसने कमल के फल का रस चख लिया जिस भौरे ने। तो सूरदास प्रभु कामधेनु तज, सूरदास कहते हैं कि मेरे पास तो कामधेनु जैसी गाय है, जिसका जब चाहिए दूध निकाल लूँ मैं, तो मेरे पास जिनकी जब चाहिए मैं भक्ति कर लूँ। तो बोलते हैं सूरदास प्रभु कहते हैं कि मेरे पास तो कामधेनु जैसी गाय है, तो छेरी मतलब बकरी को कौन दुहावे, बकरी का दूध निकालने के लिए कौन जाएगा जब गाय का दूध पीने के लिए मिल रहा हो। तो यानी कि मेरे पास तो सबसे बड़े भगवान है, तो मैं किसी और देवी देवता के पास में जाके उनकी भक्ति क्यों करूं। तो इन पंक्तियों में ये कहने की कोशिश की है किसने? सूरदास ने। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे है कि शोभित कर नवनीत लिए
घुटुरन चलन रेणु तन मंडित मुख दद लेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लट कनी मनु मत मधुप गन मादक मधुए पिए कठुला कंठ बज के हरिनख राजत रुचिर हिए धन्य सूर एको पल एहि सुख कासत कल्प जिए। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे न जो श्री कृष्ण भगवान है उनके हाथों में क्या शोभा दे रहा है, उनके हाथों में जो है वो मक्खन लगा हुआ है। श्री कृष्ण बचपन में मक्खन खाते थे, सभी इस बात को जानते हैं। तो उनके हाथों पे शोभा दे रहा है, मक्खन लगा हुआ है और घुटुओं के बल चल रहे हैं और रेणु तन मंडित और तन के ऊपर धूल लगी हुई है। छोटा बच्चा है, मिट्टी में खेल रहा है, तन के ऊपर और घुटनों के बल चल रहा है, मिट्टी शरीर पे लगी हुई है, मुख दध लेप किए और मुख के ऊपर दधि का लेप किया हुआ है। चारु कपोल जो उनके सुंदर गाल हैं, चारु मतलब सुंदर, कपोल मतलब गाल, सुंदर गाल है और लोल चंचल उनके लोचन मतलब आंख है, चंचल आंखें हैं। गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन एक पीला पदार्थ होता है जिसे घिसके माथे पे लगाया जाता है जिसका तिलक, तो गोरोचन तिलक दिए। लट लट कने मनु मत मधुपगन मादक मधुए पिए, और उनके जो है दोनों साइड में बालों की लटें लटक रही हैं और ऐसे लग रहा है कि जो भौरे हैं मद मस्त हो गए, उन्होंने मद पी लिया है और वो मद मस्त होके नाच रहे हैं। जैसे कि कठुला कंठ, कठुला की गले में माला पहले हुए, चांदी के मोतियों की माला है। बज्र की हिरण, और उनके जो नाखून है वो कैसे हैं, शेर के जैसे नाखून है। राजत रुचिर ही है, वो ऐसी जो छवि है उनकी उनके मन को भा गई है, उनके मन में समा गई है। धन्य सूर्य एको पल एहि विद, वो सूरदास कहते हैं कि मैं तो धन्य हो गया अगर एक पल के लिए भी मुझे ऐसा सुख मिल जाए, ऐसे कृष्ण की भक्ति करने के लिए मिल जाए, उनके दर्शन मिल जाए। का सत्य कल्प जिए, 100 कल्पों तक मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। सत्य कल्प मतलब 100 कल्प का मतलब है 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि को कल्प बोलते हैं। तो 4 करोड़ 32 लाख वर्ष जीने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक पल के लिए मुझे श्री कृष्ण के दर्शन मिल जाए। तो इस तरह से सूरदास ने अपने मन की भावनाएं प्रकट की हैं, अपनी भक्ति इन शब्दों में प्रकट की है। यहाँ पे आपके थोड़े से शब्दार्थ हैं। अनत का मतलब है दूसरे स्थान पर, कहीं अन्यत्र, कुछ दूसरे स्थान पर उनके मन को शांति नहीं मिल रही। पंछी मतलब पक्षी, विहग भी बोलते हैं। महात्म मतलब महानता या महात्म्य। ध्यावे मतलब ध्यान करे, और छाड़ी मतलब छोड़कर। प्यासों का मतलब होता है प्यासा। दुर्मत का मतलब है खराब बुद्धि वाला या मूर्ख। करीला मतलब कटीली झाड़ी, और छेरी का मतलब है बकरी। चारु मतलब सुंदर, लोचन मतलब आंख, और मादक मतलब नशायुक्त। यहाँ पे आपके थोड़े क्वेश्चन आंसर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है, तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही वापस आ जाता है। सूरदास के मधुकर को कलील फल क्यों नहीं भाता है, सूरदास के मधुकर को कलील फल क्यों नहीं भा रहा है, क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज फल का रस चख लिया है। क्योंकि करील फल नहीं भा रहा है क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज फल का रस चख लिया है। बालक कृष्ण के मुख पर किसका लेप लगा हुआ है, तो मक्खन का लेप लगा हुआ है। सूर क्यों धन्य हो गए, क्योंकि सूर को श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए, इसलिए वो धन्य हो गए। यहाँ पे आपके क्वेश्चन से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो सूर ने किन उदाहरण द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है, किन उदाहरणों द्वारा की है। फर्स्ट है, उन्हें सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। सेकंड है कि मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता हूँ। थर्ड लिखेंगे मैं किसी और देवता का ध्यान नहीं कर सकता। और फोर्थ है कि कृष्ण रूपी गंगा जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल नहीं पीना है। फिर है मेरा मन मधुकर कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी फल का रस वो नहीं चखता, उसे नहीं पसंद आता। और वो बोलते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु हैं, मैं बकरी का दूध दोहने के लिए क्यों जाऊं। इन उदाहरणों द्वारा सूरदास ने भक्ति भावना को प्रकट किया है। सेकंड है कि बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए, उनके स्वरूप का वर्णन कीजिए। उसमें आप लिखेंगे कि बालक कृष्ण की मूर्ति जो है वो बहुत मनोहर है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। और जो है आप थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि उनके मुख पर मक्खन का लेप लगा हुआ है।
उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है और उनकी लटें जो है मस्त भौरे की तरह सुंदर लग रही हैं। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है, यानी कि मन को मोह लेने वाली है। थर्ड क्वेश्चन है कि सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं। सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ये हमने पढ़ा है अभी पदों में। वे सिर्फ कृष्ण का ही ध्यान करते थे। वे कृष्ण की छवि को दुर्लभ मानते थे और उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी छवि के दर्शन हुए थे और इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते थे कि मुझे तो श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, तत्सम रूप दीजिए। अनंत, अनंत का अर्थ होता है अन्यत्र। पंछी मतलब पक्षी। महात्म मतलब महात्म्य या महिमा। प्यासो मतलब प्यासा। दुर्मति मतलब मूर्ख और लट मतलब केशों का गुच्छा। मधुही मतलब मध और केहरी मतलब केसरी। समानार्थी शब्द लिखिए। पक्षी का अर्थ है खग। अंबुज का अर्थ है जलज या कमल। कूप का अर्थ है कुआं और मधुकर का अर्थ है भौरा या भ्रमर। धेनु है गाय। छेरी का अर्थ है बकरी। नवनीत का अर्थ है मक्खन। लोचन का अर्थ है नयन या नेत्र। कंठ यानी कि गला और नख का मतलब है कि नाखून। तो इस तरह से आपको ये सूरदास के पद आज हमने इस क्लास में पढ़ाए हैं और साथ ही आपके साथ में ये क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। थैंक यू।